चलो जल्द ही वापस आ जाओ, हम रास्ते में बात करेंगे। बंदर ने कहा, जानवर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों, क्या उद्देश्य है? बेशक आपको गलतफहमी है, मुझे जानवरों से क्या लेना देना है। लोमड़ी बोली, अफसोस, ऐसा लगता है कि कल तुम जंगल में नहीं थे, इसलिए तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। आज सुबह जंगल में भोर की तरह थी। कल सभी जानवर, पक्षी और चरवाहे एक साथ इकट्ठा हुए और दिया राज्य सिंह को हटा दिया और वो भी जंगल से भाग गया। बात यह है कि सिंह बहुत दुष्ट हो गया था। वो सभी पर अत्याचार करता था। अंत में सभी जानवरों ने एकजुट होकर उसे राज्य से हटा दिया। एक प्रमुख नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी जानवरों को बोलने दें और हमारा शासक और नेता होना चाहिए। बंदरों में से चुने गए। बंदर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। बंदर कितना भी चतुर और राजनीतिक क्यों न हो, वो सभी जानवरों पर शासन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। हम बंदर निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं, लेकिन राजनीति हमारे से परे है पहुंच। हाँ, मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूँ। जानवरों का राजा ऐसा होना चाहिए जो सभी जानवरों से ज्यादा समझदार हो और सभी को नियंत्रित कर सके। लोमड़ी ने कहा, मैं आपसे सहमत होने के लिए विनती करता हूँ। जब सभी जानवर सहमत हैं, तो इसमें क्या गलत है? आज क्रूरता और बदमाशी और धांधली बाकी है, और जब सभी ने अपनी राय व्यक्त की और एक व्यक्ति ने खुद को चुना, यदि चुना गया तो वे निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। फिर बात यह है कि बंदरों की बुद्धि सर्वोपरि है। वे मनुष्यों की भाषा को बेहतर ढंग से समझते हैं, पेड़ों की चोटी तक पहुंचते हैं, कुशल और बुद्धिमान हैं। और क्रूरता और अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इस तरह के जानवर नेताओं की जरूरत है जो क्रूर नहीं है, और बंदरों की बुराई कभी किसी ने नहीं देखी। साथ ही कि बंदर समुदाय ने आपको सर्वसम्मति से चुना है और अब वन क्षेत्र में जश्न मना रहे हैं। आप जल्द से जल्द दौरा करें ताकि सरकारी कामकाज की व्यवस्था हो सके। आखिर इसमें कौन सी अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी लेने से बचते हैं? निस्वार्थ भाव से काम करना है, सेवा करनी है। जो मौजूद है वे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी विनती है कि चलो। बंदर को अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उसके दिल में सरकार का लालच पैदा हो गया था। तो उसने कहा, क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। लोमड़ी ने कहा, हो गया, इन पलों को पकड़ो, जल्दी करो, चलो चलते हैं। बंदर, जो इस स्थिति से खुश था, पेड़ से उतर गया और उसके साथ चला गया लोमड़ी। वे उसी दिशा में चले गए जहाँ से वे आए थे, लेकिन बंदर को अभी भी शक था, जैसे उसे लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। चतुर लोमड़ी ने बंदर को सोचने का समय नहीं दिया। सलाह दी जाती थी कि राज्य स्वीकार करने के बाद उसे हमेशा न्याय और न्याय को ध्यान में रखना चाहिए और शेर के जुल्म और जुल्म की भरपाई करो, ताकि उसके न्याय और न्याय की छाया में सभी जानवर अल्लाह को धन्यवाद दें और राहत की सांस लें। और इसलिए वे आगे बढ़ते गए और लोमड़ी बात करती रही। और जब वे उस जगह के पास थे जहां मछली पड़ी थी, तो लोमड़ी ने अपने शब्दों के अंत में कहा, मैं हमेशा भविष्यवाणी में विश्वास करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं वो भाग्य कहना और भविष्यवाणियां आदि उपाख्यान और अंधविश्वास हैं, लेकिन मैंने अपने पिता से सुना है कि भविष्यवाणियां सच हैं। मेरे दिवंगत पिता को सब कुछ पता था। मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। अगर उन्होंने कुछ कहा और दूसरे ने विश्वास नहीं किया और तर्क के लिए कहा, तो उन्हें बहुत दुख होगा। इस संबंध में अनुभव यह भी है कि जब मैंने पूरे दिल से एक इरादा किया और अपने सभी होश रखे, तो स्थिति यह हुई कि भविष्यवाणी का अच्छा बुरा निकला। यह कितना अच्छा है कि अब हम इस काम के बारे में शगुन लेने का इरादा रखते हैं। आइए हम तय करें कि अगर हमें रास्ते में कोई अच्छा भोजन दिखाई दे, तो उसे एक अच्छा शगुन के रूप में लें, और अगर हम एक फाड़ने वाले जानवर को देखें,
तो इसे एक बुरा पतन माने। उस समय आपको भी इस राशिफल के अनुसार अपनी कार्य योजना तय करनी चाहिए। बंदर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, शायद आप और जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोमड़ियां बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान होती हैं। लोमड़ी खुशी से चिल्लाए, वाह, हमारा भाग्य अच्छा हो गया है। यह उसकी निशानी है। यह स्वादिष्ट भोजन और आगे की स्थिति से संतुष्ट और खुश रहें। यह दृश्य देखकर बंदर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने हंसते हुए लोमड़ी से कहा कि यह सच है, लेकिन मैं आपसे पहले बिस्मिल्लाह कहने का अनुरोध करता हूँ। लोमड़ी ने कहा, यह असंभव है। ऐसा साहस करना मेरे लिए बहुत कठिन है। यह खाना आपका अधिकार है। मुझे खुशी है कि मेरी किस्मत पूरी हो गई है। हम आपके नमक खाने वाले हैं। मैं आपसे इस स्वादिष्ट मछली की ओर मुड़ने के लिए विनती करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी जानवर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बंदर भूखा था। वो तुरंत मछली की ओर दौड़ा। उसने मछली पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ मछली तक नहीं पहुंचा था जब लकड़ी और फंदा अपने स्थान से हट गए और बंदर के हाथ और पैर बंधे हुए थे। और जैसा कि लोमड़ी ने अनुमान लगाया था, उसने जाल में फंस गया था। अब लोमड़ी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। जाल ने अपना काम कर दिया था और शिकारी अभी भी नजर नहीं आ रहा था। लोमड़ी ने इस मौके का फायदा उठाया और मछली के करीब आ गई। उसे उठाकर खाने लगी। बंदर को अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सभी मीठे और मीठे शब्द मछली के लिए थे। ये ऐसा था जैसे लोमड़ी के साथ हुआ। मैं कैसे जाल में फंस गया और यह मजेदार है। क्या यह उड़ रहा है? हाँ, लोमड़ी ने कहा। हर किसी को अपने कार्यों का हिसाब देना चाहिए। कभी कभी राज्य का परिणाम ऐसा होता है। आप जाल में फंस जाते हैं क्योंकि आपने मछली को देखा लेकिन जाल नहीं देखा। मैं चल रहा हूँ।